हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 कॉर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, आपको ये जो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इस पैरेललोग्राम को थोड़ा ऑब्जर्व करना है और यहाँ पर आपको बताना है कि जो AD हो वो इक्वल होगा किसके। फिलअप्स जो है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स जो है, इन्हें आपको क्या करना है, फिल करना है। तो AD के इक्वल में क्या आएगा, एंगल DCB के इक्वल में क्या आएगा, ये सभी आपको बताना है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, किसकी, पैरेललोग्राम की। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख रखी है पैरेललोग्राम की, तो आप इसे देख लीजिए। और मैंने इन्हें समझा रखा है कहाँ पर, इंट्रोडक्शन पार्ट में। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ यार इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखिएगा, मज़ा आ जाएगा सच में देख के। पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है, वहाँ पर हाफ एन हार की एक वीडियो है और उसके अंदर पूरा मैंने चैप्टर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देखना, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। क्लियर है? तो देखिए, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ हमने 4 डिस्कस करी है और चारों के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आपको ये प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहली बात तो पैरेललोग्राम की। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पता है तो आप इस क्वेश्चन को आप इजीली क्रैक कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है गिवन है पैरेललोग्राम ABCD। यहाँ पर ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है और स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है और प्रॉपर्टीज़ यूज़ कौन सी हो रही है ये भी आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास में, AD इज इक्वल्स टू वॉट। तो यहाँ पर देखना है पैरेललोग्राम को और ऑब्जर्व करना है कि जो AD है वो कहाँ पर है आपकी। देखिए यहाँ पर AD है, दिख रही है आपको AD। जो AD होगी वो किसके इक्वल होगी, तो पैरेललोग्राम की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है द अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। जो अपोजिट साइड्स होती है पैरेललोग्राम की वो क्या होती है, हमारी इक्वल। इसका मतलब है कि जो AD है, यहाँ पर AD है, AD के अपोजिट में कौन है, ये है। तो इसका मतलब है कि ये AD जो होगा वो किसके इक्वल होगा, BC के। AD के अपोजिट में कौन है, BC। सिमिलरली वहीं यहाँ पर AB को देखो, AB जो है, AB के अपोजिट में कौन है, DC है। तो AB जो होगा वो इक्वल होगा DC के। बट यहाँ पर अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है AD के इक्वल में क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए AD के इक्वल में कौन होगा, BC होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप फिलअप में क्या लिखोगे, AD इज इक्वल टू BC। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, तो आप लिखोगे द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर है बात, कोई परेशानी नहीं है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पर सेकेंड पार्ट है एंगल DCB। एंगल DCB को देखिए, तो एंगल DCB, अब मैं आपको थोड़ा सा एंगल की नॉलेज दे रहा हूँ, एंगल को आप थोड़ा समझना। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एंगल DCB। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ यहाँ पर एंगल कहाँ पर होगा, कौन से अल्फ़ाबेट पे एंगल होगा। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट्स है यहाँ पर DB है, CB है, BB है, बट कौन से अल्फ़ाबेट पे एंगल हमारा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए DCB, ये एक तरह से DCB, ये तीनों के तीनों वर्टेक्स है। देखिए यहाँ पर DB वर्टेक्स है, CB एक वर्टेक्स है और BB एक वर्टेक्स है, दिख रहा है। लेकिन एंगल हमारा कहीं ना कहीं इन तीनों में से एक पर बनेगा। अब कैसे पता लगाए कहाँ पर एंगल की बात हो रही है, एंगल DCB की बात कर रहा है, तो एंगल कहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर जो एंगल बनता है हमेशा कहाँ पर बनता है, मिड पे बनता है। कहाँ पर बनता है, मिड पे। जब भी अगर इस टाइप का फॉर्मेशन लिखा हुआ है, या तो आपको देखो डायरेक्टली ऐसे दिया हुआ होगा एंगल C, जब तो आप पता लगा लोगे एंगल C, यार ये रहा। मैं कहूँगा एंगल A तो आप कहोगे एंगल A ये रहा। मैं कहूँगा एंगल D तो एंगल D ये रहा। बट अगर आपसे इस टाइप की फॉर्मेशन पूछ ले, आपसे इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का सिंटेक्स अगर आपसे पूछ ले, DCB की बात हो रही है, तो हमेशा एंगल जो होता है वो कहाँ पर होता है, मिड में होता है। ये बात ध्यान रखना। मिड में कौन है, यहाँ पर मिड में C है, मतलब एंगल C की बात हो रही है। क्लियर है? स्टूडेंट को यही पता नहीं होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिड में जो होगा वही एंगल होगा। तो एंगल DCB में मिड में C है, मतलब एंगल C की बात हो रही है। क्लियर है बात? अब देखो यहाँ पर मैंने ये आपको समझा दिया एंगल की थोड़ी सी नॉलेज। अब यहाँ पर DCB को देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, DCB, एंगल DCB इज इक्वल टू वॉट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम का सेकंड पॉइंट पढ़िए यहाँ पर, द अपोजिट्स एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी ऑफ इक्वल मेजर। ठीक है, मतलब एंगल DCB जो लिखा हुआ है, एंगल DCB जो इक्वल है, एंगल DCB है वो इक्वल किसके होगा, तो मैंने क्या कहा, अपोजिट साइड्स जो होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के। तो एंगल जो C है, यहाँ पर एंगल C की बात हो रही है ना, तो एंगल DCB जो C है, C का अपोजिट एंगल कौन है, तो अपोजिट एंगल C का अपोजिट साइड में जाओ तो अपोजिट कौन सा है, ये वाला एंगल है। तो एंगल A अपोजिट है। लेकिन हम एंगल A तो लिखेंगे नहीं डायरेक्टली, क्योंकि ये वाला फॉर्मेशन कैसा है, ये कैसा सिंटेक्स लिखा हुआ है, एंगल DCB लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल A को, बताइए, ये एंगल A जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एंगल A को, जो एंगल C होगा वो एंगल A के इक्वल होगा।
एंगल ए को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेशन के अंदर, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। ए को हमें क्या रखना है, सेंटर में रखना है, क्योंकि एंगल वहीं बनेगा ना ए में, मैंने आपको बताया एंगल जो होता है वो सेंटर में होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल डी ए बी। ठीक है, सेकंड वाले की जगह आपका एक क्वेश्चन और हो सकता था, कैसे हो सकता है, आपको ये भी पूछ सकता है कि एंगल सी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो फिर आप लिखते हैं एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू वॉट, अगर आपसे पूछ लेता तो फिर आप लिखते हैं एंगल ए के इक्वल। क्लियर है, कोई परेशानी नहीं ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं OC के ऊपर। देखिए यहाँ पर OC, और इसका रीजन आप लिख लोगे ना, रीजन में क्या लिखोगे, सेकंड वाला पॉइंट, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैराग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर OC को देखिए, यहाँ पर OC क्या, किसकी बात हो रही है OC की, OC कौन है यहाँ पर, OC है आपका डायगोनल का एक पार्ट है। देखिए ये डायगोनल्स है दोनों, आपको पता है डायगोनल्स क्या होती है, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बता रखा है। ठीक है, तो OC जो है, OC क्या है, हमारा एक पूरा डायगोनल का पार्ट है, मतलब AC का पार्ट है पार्ट AC का, AC एक पूरी डायगोनल है और OC उसी का ही पार्ट है। अब देखो डायगोनल्स का भी आप फंडा समझो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ जो होती है पैरेललोग्राम की, उसमें डायगोनल्स का भी एक फंडा होता है। क्या फंडा होता है, जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अब बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझना, क्या होता है बाइसेक्ट मतलब, इसको आप समझना। बाइसेक्ट मतलब होता है कि हाफ करना, क्या करना, जस्ट हाफ करना। अगर मैं कहता हूँ एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है 4 सेंटीमीटर की, और मैं कहता हूँ इसको अगर मैं बाइसेक्ट करता हूँ, तो बाइसेक्ट मीन्स जस्ट हाफ करूँगा, मतलब मैं इसको हाफ करके ये 2 हो जाएगा और इधर वाला भी 2 पार्ट हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर बाइसेक्ट मतलब क्या होता है मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बाइसेक्ट मीन्स जस्ट हाफ। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, OC की बात हो रही है, तो जो OC होगा वो किसके इक्वल होगा, तो मैं कह रहा हूँ क्या, जस्ट हाफ करता है। ठीक है, तो OC जो होगा क्या OA के इक्वल नहीं होगा क्या, क्योंकि ये पूरी डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स क्या हो गई एक तरह से, जो देखो OC जो पार्ट था वो किसका था, AC का पार्ट था। AC को किसने बाइसेक्ट किया, DB ने बाइसेक्ट करा, ये वाली डायगोनल्स ने। BD जो DB जो है, ये डायगोनल्स जो है AC को डायगोनल्स DB ने बाइसेक्ट किया, तो जब AC को डायगोनल्स DB ने बाइसेक्ट किया तो बिल्कुल जस्ट हाफ पार्ट में कर दिया, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, तो OC जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OE के, तो आप लिखोगे OC इज इक्वल टू OE। क्लियर है बात, OC इज इक्वल टू OE यहाँ पर आएगा। क्यों, रीजन आप देख सकते हो दैट 2 डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA। यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA, ये मेजर मीन्स पता है कि आपको कुछ एंगल DAB का जो डिग्री है वो, और एंगल CDA का जो डिग्री है कितने डिग्री का है, ये एंगल की बात हो रही है। मेजर लिखा हुआ है ना, M लिखा हुआ है, M मीन्स मेजर होता है, कितने एंगल की बात हो रही है, मतलब डिग्री है, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रखी हुई होगी। ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल DAB प्लस मेजर ऑफ एंगल CDA कितना बनेगा, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4th प्रॉपर्टी होती है द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स ही है। यहाँ पर देखो एंगल DAB, अगर देखो आप एंगल DAB, तो DAB ये वाला एंगल है ना, एंगल DAB, और एंगल CDA देखो CDA, तो इस वाले की बात हो रही है। अब बताओ ये दोनों एंगल्स जो होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या पड़ोसी नहीं है क्या, पड़ोसी एंगल है ना। पड़ोसी एंगल्स जो भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। दोनों पड़ोसी एंगल हैं, दोनों पड़ोसी एंगल मीन्स पैरेललोग्राम में अगर 2 पड़ोसी एंगल्स होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, और एडजेसेंट एंगल्स का अगर हम सम करते हैं ना तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। कितना आता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, 180 डिग्री एडजेसेंट एंगल्स। अगर यहाँ पर D नहीं होता, यहाँ पर B होता, तो ये दोनों भी पड़ोसी एंगल है, A के साथ में B, ये भी पड़ोसी है, तो इन दोनों का भी सम क्या होगा हमारा, 180 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर 4th प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, द पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी अ सप्लीमेंट्री एंगल। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का तो होता है। ठीक है, दोनों का हमारा क्या होता है, दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 180 डिग्री। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। क्लियर है, और प्रॉपर्टीज़ का यूज़ जरूर करना। यहाँ पर आप लिखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे लिखोगे, आपको ऐसा लिखना है, फर्स्ट पार्ट AD जो होगा वो इक्वल होगा BC के, बिकॉज यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का यूज़, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम विल ऑलवेज बी इक्वल। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट लिखना ऐसे, तो ये आपको लिखना है, बस ओनली इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं लिखना। जैसे ये फर्स्ट पार्ट, ये फिगर नहीं बनाना है, यहाँ तो मैंने आपको समझा रखा है, आप एक बार देख लेना, फिर सेकंड, फिर थर्ड प्रॉपर्टीज़ और फिर 4th प्रॉपर्टीज़। क्लियर है बात। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।